जरा सी उबासी बेटे को आई तो मैया उठकर चले पानी पी ले। ले पानी पी ले। फिर थोड़ा सा झपकी आई, ले थोड़ा आंखों में छींटे मार ले। चाय पी ले। फिर थोड़ी सी, हाँ ले चाय पी ले। चाय। रात भर बालक पढ़ रहा है महाराज जी, और पढ़ क्या रहा है, सार सार पढ़ रहा है। बहुत काम की बात है, अगर पकड़ में आ जाए तो सार सार पढ़ रहा है। साल भर पढ़ा तो इतनी मैया जोर नहीं लगाती थी, खा लिया, टिफिन दे दिया, खा लिया, लौटा के लिए आया तो भी डांट दिया, तेरे खाया नहीं, चल वो सब चल रहा है। लेकिन सार सार पढ़ रहा है, सार सार पढ़ रहा है, और रात भर बालक पढ़ रहा है, मैया भी नहीं सो रही है। और फिर वो बालक सुबह 5 बजे घर से एग्जाम देने के लिए निकला, और चलते चलते भी एक किताब बगल में दबा के ले जा रहा है। और तो और क्या होता है, हम तो सीन देखते हैं, द्वार पर 15 मिनट पहले पहुंच गए स्कूल के गेट पे, परीक्षा भवन में पहले, तो 15 मिनट ऐसा पढ़ रहा है जैसे कि क्या 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 घोट के वो सार 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 सार। आप सुनो, यहाँ परीक्षित के जीवन के यानी जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके केवल 7 दिन बचे हैं, केवल 7 दिन बचे। अच्छा बताओ हमारे कितने बचे हैं? कोई दावे से कह सकता है 7 दिन बचे हैं? कोई पता नहीं। परीक्षित तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, अरे मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की कि मेरी मृत्यु के 7 दिन पहले मुझे पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अरे किसी किसी को 7 दिन क्या 7 घंटे पहले पता नहीं चलता है, 7 मिनट पहले पता नहीं चलता है, 7 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता। हमको तो 7 दिन पहले परीक्षित को पता लग गया। तो अब भाई बताओ, परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में एग्जाम नजदीक है, परीक्षा नजदीक है, तो अब क्या करें आप बताओ? मन करेगा कि नहीं सार सार पढ़ ले, सार सार पढ़ ले। वही भगवान सुखदेव जी सार सार बता रहे हैं परीक्षित को, सार सार बता रहे हैं। बहुत श्याम, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि बरिया ने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृपः। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। बरिया ने सते प्रश्न, अरे राजन बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहे हैं? क्रतो लोकहितम नृपः, बोले तुमने जो पूछा है इससे सारे संसार का भला होने वाला है। अरे भाई उस व्यक्ति को कितना धन्यवाद कहें जो मरते मरते भी लोकहित करके जा रहा है, मरते मरते भी दूसरों का भला करके जा रहा है। यूं तो आए हैं दुनिया में सब मरने के लिए, यूं तो आए हैं दुनिया में सब मरने के लिए, लेकिन जीवन उसी का धन्य है जो जीता है दूसरों के लिए। सार सार बता रहे हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। आप ऐसे समझ लो, पूरी रामचरितमानस का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, और पूरे बिल्कुल अंतिम दोहे में सार सार कह दिया गोस्वामी जी। वही सुखदेव जी सार सार बता रहे हैं। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, परीक्षित से कह रहे हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्, श्रोतव्यः श्रो, बहुत काम की बात है। श्रोतव्य, सुनो। क्या सुने? कान में लीड लगाकर
भगवान की कथा सुने। श्रोतव्यः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। यानी सुनो, क्या सुनो? कथा। जिनकी कथा सुनो उनका कीर्तन करो, और जिनका कीर्तन करो उनको ही हर समय याद करो। ये सार 7 बजे एग्जाम में घुसना है, 6:45 बजे का सार है। 6:45 बजे श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं यजेत पुरुषम परम। अब यहाँ तीव्र भक्ति योग की बात है। देखो, एक तो होता है भक्ति योग। बोलो राधे राधे। एक बार धीरे धीरे बोलो। एक तो भक्ति योग, एक तीव्र भक्ति योग। तीव्र भक्ति योग। आज सुबह से शाम तक थके हो कि नहीं? नहीं थके। बताओ। नहीं थके। नहीं थके? बिल्कुल। देखिए, बहुत प्रसन्न हो रही है श्री जी, बहुत राजी हो रही है, बहुत बेहद राजी हो रही है, बेहद राजी, बेहद। एक कलिकाल साधन तीव्रेण भक्ति योगेन। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, ये सुनो, ये 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को और एक दिया घी का जला करके भगवान को पाने वालों, धोखे में मत जीना। कुछ नहीं बनने वाला इससे, ये गलती मत कर देना। हम लोग तो इसी में जी रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। ओ एक अगरबत्ती तुम्हारे लिए और वो सब सब क्या क्या। कष्ट मिटे तन का, मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। अरे राम राम। अच्छा, ऐसे पागल भगवान के अलावा कोई और है क्या दुनिया में? हम लोग तो बहुत समझदार हैं, हम लोग बहुत समझदार हैं। भगवान से ऐसा पागल भगवान जैसा कोई मिलेगा क्या? नहीं। तीव्रेण भक्ति योगेन, संतों ने वर्णन कर दिया है। बोले सोई पावन सोई सोवग शरीरा, तनु पारी भजिय
दृष्टि में, भोले बाबा की दृष्टि में, कागभूषण जी की दृष्टि, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, कैसा है? सोई पावन सोई लाए, इन्हें कोई पता नहीं है, इनको तो दे दिया, लो ले जाओ। ये गुलाब श्री जी ने भेजा है। और सुनो, बताओ इतना भाग्यशाली इस समय इंद्र है क्या? बोलो ना। नहीं है, नहीं है। अरे सुनो, सोई पावन सोई इस समय तो ठीक समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं इस चार्जर को अनप्लग मत करो, लगा ही रहने दो, लगा ही रहने दो। इसीलिए भोले बाबा ने कहा है, बार बार वर मांगऊं हरसि देव श्रीरम, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा। महाराज जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे ट्रेन में, तो वहां ट्रेन में हमारा रूम कंडक्टर वाला होता है। हमारा जी कुली बन जाए, आप कहो तो कंडक्टर बन जाए। कर रही थी ट्रेन में, तो आपस में कह रही थी उनकी कथा कौन कहेंगे, तो दूसरी जो जानती थी ये जा रहे हैं ना, ये कहेंगे, ये कंडक्टर ये कथा कहेंगे, ये कथा कंडक्टर का कहेगा। हमारे जी बावला सा तो हो आदमी, तो कैसे विश्वास कर ले? कथावाचक से लगे तो सही, ऐसे बड़े बड़े बाल हो, चमकना सा चश्मा हो, और 20,000 की ड्रेस हो, और लाओ 21,000 रुपए तुम्हारे पितरों के नाम कथा होगी। अब ऐसे सब नाटक करे तो कथावाचक लगे। अब ये सब नाटक हो ही नहीं, कथावाचक से कहाँ लगे? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो पैमाना वही बना हुआ है। हाँ हरिद्वार में स्टेशन में उतरे महाराज जी,
सुनो, आज उनका मैसेज आया है। आज उनका मैसेज मैंने अभी व्हाट्सएप पे देखा था सुबह। वो कह रही थी महाराज जी हमसे कौन सा अपराध हो गया कि आजकल आपके संदेश प्राप्त नहीं होते, ऐसा लिखा हुआ। वो स्टेशन पर उतरे हरिद्वार में, और बस थोड़ी सी 200-400 मीटर दूर थी। हम वहां से निकल रही थी तो हमसे माता जी बोली भैया हमारी अटैची को वहां तक ले चलो। बद्रीनाथ गए जब, हरिद्वार की बात है स्टेशन की, महाराज जी आप भी थे वहां। हाँ, हरिद्वार स्टेशन की बात है। स्टेशन में ट्रेन से उतरे, हम लाओ लेके चल दी और उनके अटैची वहां पहुंचा दी। बद्रीनाथ में जब ये बावले को बैठा देखा, राम 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 महाराज जी मुझसे तो बड़ा अपराध बन गया। महाराज जी बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? महाराज जी मुझे तो मालूम ही नहीं थी कि आप ही कथा करेंगे। इसलिए हम जहाँ कहीं भी कथा के लिए व्यवस्था में जाते हैं ना, वहाँ किसी को पता नहीं, वो सब ये पूछते हैं कथा व्यास जी कहाँ से आएंगे। हम कहते जयपुर से आएंगे, यही बोलते पूछे सब बैठे सब, कहीं किसी को नहीं को व्यास जी कहाँ से आएंगे, जयपुर से आएंगे। फिर जब वो देखते हैं कि पता लगता है पागल ही पागल है सारे, ऐसे इनके संग वाले पागल और ऐसे तो कहने का मतलब इतना सा है, संसार की दृष्टि में अगर हम पागल बन गए तो समझ लो अब हम किशोरी जी के काबिल बन गए। संसार की दृष्टि में हम पागल बन गए तो श्री किशोरी जी के लिए हम काबिल बन गए। यही योग्यता है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो अंगताशम्। बता रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, श्रोतव्यः, ये सार सार बातें भाई, क्योंकि अब समय कम बचा है, इसलिए अब सार सार में काम चलेगा। 50 साल के ऊपर वालों सुन लो, समय कम बचा है, अब सार सार से काम बनेगा। अब सार सार से ये, अब कौन अनार लावे, कौन उसको छीले, कौन उस नाटक करे, अरे चकाचक ये कथा है ना, ये चकाचक अपने आप रेडीमेड जूस है, अपने आप अकाम सर्व कामुवा मोक्ष का। लेकिन एक शर्त लगाई है सुखदेव जी ने, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राम जी ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने का समाचार अयोध्या पहुंचा और दशरथ जी सीधे छोड़ करके गुरु जी के चरणों में पहुंचे। गुरु जी के शब्द, गुरुदेव, महाराज दशरथ कह रहे गुरुदेव ये केवल आपके चरणों का प्रताप है। दशरथ जी कह रहे हैं और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, मेरे चरणों का प्रभाव नहीं महाराज, मेरे चरणों का प्रभाव नहीं है। जिमि सरिता सागर कहीं जा, जिमि सरिता सागर मह जा, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मशील पहि
जाई सुहाए, धर्मशील वही जाई सुहाए। अरे महाराज, तुम्हारे समान कोई संसार में इस समय नहीं है। देव कह रहे हैं, सुकृति तुम समान को नाही, सुकृति तुम समान को नाही, भयउ न है कोई कौन हुमाही, भयउ न है कोई कौन हुमाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके, राजन राम सरिस सुत जाके, जिमि सरिता सागर बह जाए। जैसे सारी नदियां अपने आप पहुंचती हैं सागर में, समुद्र को इच्छा नहीं है, अपने आप पहुंचती हैं। ये राम जी के गुरु जी के शब्द हैं। राजन, जैसे सारी नदियां अपने आप सागर में मिलती हैं, वैसे ही ठाकुर जी के चरणों में, कथा में, नाम में, धाम में जिसकी रुचि है, जो धर्म में लगा हुआ है, उसके पास संसार के सारे सुख अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। ये गुरुजी कह रहे हैं। हाँ, सुख की बात आए तो ताली बजनी चाहिए। अपने आप आते हैं। और वो सुखदेव जी महाराज सृष्टि का प्रश्न पूछ लिया एक। भगवान सुखदेव जी सृष्टि की कथा सुनाने लगी। अब सृष्टि का प्रश्न क्यों पूछ लिया? भाई देखो, पंचवटी पर विराज रहे हैं, लेकिन और राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों विराज रहे हैं पंचवटी पर, और सामने खड़ा है एक सोने का हिरण। लक्ष्मण भी देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम भी देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोली कौन? बोली सुनो, मैं बरसाने देख के आई हूँ, वाह डिजाइन की एक नेकलेस मुझको बनवाओ। कल वो कह रहे थे, महाराज जी 2 दिन से आप बरसाने बाजार में घुमा रहे हो, ये गड़बड़ है। हमने तो पुरी में देखा, दर्शन करने, कीर्तन करने सब जाते संग संग, और पल्ली तरफ से 4 जा दुकान में घुस गई, 4 जा दुकान में घुस गई। महाराज हम पहुंच रहे कमरे में, बोल चाबी कहाँ है? बोले आ रही पीछे। नहीं, पुरी की बात, पंढरपुर में भी यही था। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग
है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कैसी मौज, बद्रीनाथ पहुंच गए। महाराज पंढरपुर थे आप? हाँ पंढरपुर में थे। हाँ पंढरपुर में। कैसी मौज आई ना। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में सफल हुआ है उसी का जीवन, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुमको अमीर बनकर, पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर। हमारे सद्देवाजी ने सुनाया था, जूम पर सुनाया था। वाह, प्रणाम आपको। मानते हो ना, हम सुनते हैं, जबकि हम आपकी दृष्टि में गैर हाजिर थे। बताओ, जो जूम पर जुड़ते हैं उनकी दृष्टि में सोनी जी गैर हाजिर थे ना, लेकिन हम सुन रहे थे। न पाया तुझे को अमीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। महाराज जी, ये बात तो समझ में आती है कि अमीर बनकर, हो सकता है आपको लग रहा हो ये फकीरों का नाम क्यों जोड़ रहे हैं। महाराज जी, ये वो भूमि है कि वो अनंत अनंत जन्मों तक 10,000 वर्ष तक फकीरी का जीवन जी करके भी फिर कब आए, जब गोपी बन करके यहाँ आए। वो गोपी बने तब आकर के उनको वहां अप्रोच मिली। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर। उन्हीं की पूजा सफल हुई है, उन्हीं की पूजा सफल हुई है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो मेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। बताओ, जीवन सफल हुआ कि नहीं? ऐसे बोल रहे हो, 3 दिन से भोजन ही ना
ना मिले हुए। बोलो श्री जी के चरणों में बैठ करके सफल जीवन हुआ कि नहीं? कथा सुनने का अवसर मिल गया। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? न पाया तुझको अमीर बनकर। अच्छा, अमीर अमीर हाथ उठाओ। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज जी एक नियम बनाया। सब लोग आग्रह करते थे, महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पा लो, महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पा लो। हंसी आ रही है, पर मन कर रहा है कह दूं, पर कह दूंगा तो मेरी कमजोरी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। महाराज जी पिछले कई महीनों में कईयों के फोन आए कि महाराज जी आज हमारे यहाँ प्रसाद पा लो आप। हमने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं, आपका ही पाते हैं, ऐसे बोलते हैं, आपका ही पाते हैं, जैसे आप भी ऐसे बोलते हैं, आपका ही पाते हैं। नहीं महाराज प्रसाद पा नहीं महाराज आना ही पड़ेगा, महाराज कृपा। खूब आग्रह करते। हमने कहा फिर हम कैसे पीछा? हम कहते अभी 15 दिन पहले हमको कोरोना हो चुका है। अच्छा महाराज जी फिर कभी देखेंगे, महाराज जी फिर कभी देखेंगे। अरे वाह, मैं भला हूं इस कोरोना का। महाराज जी बिल्कुल सच्ची बात होता है, लेकिन यहाँ ऐसे भी बैठे महाराज जी जो पीछे ही पड़ गए। हमने कहा कोरोना में कोई कुछ भी हो आप तो पधारो। क्या करें महाराज जी, जाना पड़ा। लेकिन भौतिक उपलब्धियों को ही हमने अपनी जीवन की उपलब्धि मान रखा है। ये जो लाभ हम ले रहे हैं ये हमारी दृष्टि में उपलब्धि में नहीं है। हम यही समझने की चेष्टा करें इस लाभ को कब हम अपनी उपलब्धि में गिनेंगे। सफल हुआ है उनका जीवन, सफल हुआ है उनका जीवन। जहां भी जिसने तुमको पुकारा, जहां भी जिसने तुमको पुकारा, दिया है उसी को तुमने सहारा, दिया है उसने तुमको सहारा। कटे हैं उन्हीं के दुख के बंधन, कटे उन्हीं के दुख के बंधन, कटे उन्हीं के दुख के बंधन, कटे उन्हीं के दुख के बंधन। जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। हमें भी प्रेम दो शरण में आए। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो मन से। हमें भी प्रेम दो शरण में आए, ओ प्रेम दो शरण में आए। वो कृष्ण प्रेम की भिक्षा देने वाली केवल श्री जी हैं और किसी के पास नहीं है। हमें भी प्रेम दो शरण में आए, हमें भी प्रेम दो शरण में आए। भक्ति भाव से हरि यश गाए, भक्ति भाव से हरि यश गाए। जन्म मरण के मिटा दो बंधन,
किया? हमारी श्री किशोरी जी ने प्रदान किया। और सारे धाम करके, सारे सब कुछ दर्शन करके महाराज जी पंढरपुर, जैसे अपना वृंदावन उत्तर भारत का वृंदावन है, ऐसे ही पंढरपुर दक्षिण भारत का वृंदावन है। दक्षिण भारत का वृंदावन है। ओहो, वहां तो कपड़े की दुकान वालों से ऐसी जान पहचान हो, हमको कथा में माला पहनाने आई। महाराज जी ब्यास बहुत आते हैं, पर जितना माल आपने बिकवाया है उतना किसी ने नहीं बिकवाया। कपड़े के दुकानदार माला पहनाने आई हमको। अरे वाह, हमें क्या पता थी, पहले से कुछ सेटिंग कर लेते उनसे। वो ये टोपी दिख रही है महाराज जी, ये टोपी पंढरपुर की है। और आप सबके हृदय में प्रेम होगा तो पंढरपुर वाले विठ्ठल आपको यहां भी टोपी पहना देंगे। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो। किनके काटे? जो यहाँ आ गए हैं उनके, कि जो वहां रह गए हैं उनके? बोलो, कैसे स्वार्थी हो। सबके नहीं, जो तेरे चरणों में आ चुके, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। श्रोताओं की श्रेणी में परीक्षित 1 नंबर के श्रोता हैं। 1 नंबर। एक बार ही कथा सुनी, आप देख लो, एक बार सुनी, केवल एक बार। हमसे तो कई तो यूं फोन पूछते हैं महाराज जी कि बरसाने में कौन सी कथा करोगी? अब आप बताओ, ये कथा चल रही है, कौन सी कथा है? आप बताओ। राम कथा है, कृष्ण कथा है, कि भक्तमाल कथा है? कौन सी कथा है? कौन सी कथा है? हमें खुद पता नहीं कौन सी कथा। सच बता रहे आप। हार के हमारे झालानी जी तो यूं कह दिया, महाराज जी लिख तो दो भागवत कथा, फिर जो किशोरी जी कृपा करें वो आनंद लूटेंगे। यही बात थी, महाराज लिख तो दो भागवत कथा में। क्यों? इनसे नहीं पूछा, हमने कहा कईयों को तो भागवत की कथा से ऐसी एलर्जी होगी, तो भागवत तो कई बार सुनी, कई बार सुनी। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना बिन नाई, रस विशेष जाना बिन नाई। हम अभी तक, सच्ची बता रहे हैं आपको, हम अभी तक ये ही नहीं समझ पाए कि कथा किस चीज को कहते हैं। आप लोग तो सब जानते होंगे, हमारी समझ में नहीं। हमारी समझ में जितनी आई है वो इतनी आई है कि कथा उस चीज को कहते हैं जिसके श्रवण करने से प्रिया प्रीतम के लाडले बन जाते हो, जिसके श्रवण करने से श्री ठाकुर जी के लाडले बन जाते हो, जिसके सुनने से ठाकुर जी के धाम के प्रति हमारा रस जागृत हो जाता हो, उसके नाम के प्रति हमारा रस जागृत हो जाता हो। दैट इज कॉल्ड कथा। सुनने से मन ही नहीं भरे कभी। मन न भरे, मन न भरे। और सच्ची बात है,
दिनम दिनम नवम नवम, रोज नई नई लगे, रोज नई नई लगे। आज तक बता दो, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि राजस्थान में 5 डे वीक होता है। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग एट डिनर, क्या भोजन ले लो। महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपके मुखामृत, आपके श्रीमुख से जो कथामृत का झरना झर रहा है, उसको पीने से तो महाराज तृप्ति नहीं हो रही है। परीक्षित के शब्द हैं, महाराज सच कह रहा हूं, न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, अब तो महाराज बस। और सामने वाला श्रोता इस श्रेणी का हो तो कहने वाले का उत्साह और 4 गुना हो जाता है, और सामने वाला 2-4 बार घड़ी देखने लग जाए तो कहने वाले का उत्साह अपने आप ढीला पड़ जाता है। सामने वाला घड़ी देगा। सृष्टि में पूछा महाराज ये कैसे बनी? अब बनी तो वो सब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट, नाभि से ब्रह्मा जी, और हजारों वर्ष तक भगवान के अपने उस कमल नाल में इधर से उधर भटकते रहे। यही पता नहीं चला कि हम आ कहां से गए, कहां से आ गए, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला। फिर कैसे पता चला? बोले पता चला तो केवल भगवान को याद करने से पता चला। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और पता चला, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ऐसा समझ लो, हम आपको 4 चीज दे रहे हैं। वो 4 चतुश्लोकी दे दी उनको। अहमेवासमीवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तस्य योग शिष्येत सोष्म्यहम, वो चतुश्लोकी दे दी। और इतना सा समझा दिया कि ब्रह्मा जी सावधान रहना, मैं तुमको बहुत ऊंची पोस्ट दे रहा हूं। क्या? बोले मैं तुमको ब्रह्मा का पद दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना 2 पैसे ज्यादा घर में बढ़ जाएं तो बावले नहीं हो जाना। थोड़ा सा जनबल, थोड़ा सा धनबल, थोड़ा सा पदबल बढ़ जाए तो कोई पागल मत हो जाना। अगर पागलपन छा जाए तो कभी कथा में जाकर बैठ जाना। ऊंट के जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तब पता लगता है मैं अब तक अपने को ऊंचा मान रहा था, तब पता लगता है कि मुझसे भी ऊंचा कोई है। दुनिया का बन कर देख लिया, अरे राधा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राधा बन कर देख जरा। जो रस राधा नाम में है, इस रस को पी कर देख जरा। रस राधा के नाम में है, इस रस को पी कर देख जरा। उस रस को पी कर देख जरा, उस रस को पी कर देख जरा, उस रस को पी कर देख जरा, उस रस को पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, राधा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, राधा बन कर देख जरा। अब चूंकि कृष्ण प्रेम की बात आ गई, किशोरी प्रेम की बात आ गई, तो आपको अभी बता देते हैं, कल सुबह 8:30 बजे प्रेम सरोवर चलेंगे। कल सवेरे 8:30 बजे
प्रेम सरोवर चलेंगे, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसी मेन रोड पर प्रेम सरोवर। सुनो, बाहर साधन मिल जाते हैं, संभवतः 10 रुपए सवारी लगेगा, और उनसे कहना हमको प्रेम सरोवर छोड़ के आओ। प्रेम सरोवर में भी वो रोड पे छोड़ दे तो मत उतरना, रोड से 100 मीटर अंदर जाकर के जब सरोवर दिख जाए तब वहां पैसे देना। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, प्रेम सरोवर प्रेम की हरि जहाँ जहाँ प्रियाजू पग धरे, वहाँ कृष्ण धरे दूने, जहाँ प्रियाजू पग धरे कृष्ण हरे महाने। अरे जूम पर तो प्रेम सरोवर की चर्चा कई बार आई है, कल प्रत्यक्ष दर्शन करें। और वो प्रेम सरोवर कौन सी जगह है? यहाँ से नंदगांव की ओर बढ़ेंगे तो संभवतः 1-1.5 किलोमीटर ही होगा, 150 मीटर इधर उधर होगा पक्का। 2 किलोमीटर है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जी 2 किलोमीटर यहाँ से नंदगांव वाले रोड पे। वहाँ आप तय कर लेना, जो रिक्शे में बैठकर जो भी साधन आप लेकर जाएं उससे तय कर लेना, बोले दोनों ओर से लाना पड़ेगा, या तो वहीं रुक जाना, 1 घंटे बाद हमको ले आना, 1.5 घंटे बाद। ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी, और करदम जी ने तप किया, तप भी, ये तप की श्रेणी क्या होती है, ये तप किसे कहते हैं ये लोग हम सुनेंगे, लेकिन तप का ये कथा में बैठकर भी तप हो सकता है। कथा के रसिक प्रेमी बनकर अगर हम श्रवण करेंगे तो ये भी कथा में बैठकर तप होता है। वो ब्रह्मा जी, वो करदम जी ने तप किया, इतने प्रसन्न हो गए भगवान, इतने प्रसन्न हो गए भगवान। अच्छा हुआ ऐसा कि ब्रह्मा जी ने वो मनु और शत्रुपा प्रकट किए, और मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई, और 5 संतान में भी 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आपसे कोई अकेले में पूछे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में से अंदर से तुम किसे चाहते हो? बोलना मत, मुझे मालूम है उत्तर। तीन बेटियां और 2 बेटे, और 3 बेटियां भी आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, केवल नाम मात्र से ही संतोष कर लेते हैं, और वो देवहूति बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। अब तुम घर में ही बैठे रहते हो, छोरी के लिए छोड़ा देखो, कहीं जाते ही नहीं हो। कहाँ जाऊं, कोई अच्छा छोरा मिलता नहीं है, कहाँ जाऊं, अच्छा लड़का मिलता नहीं, मिले कहाँ से? स्वामी जी से कहा, महाराज जी आजकल अच्छे महात्मा मिलते, ठाकुर जी पर छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? और हम ठाकुर जी पर छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? बोले राधा रानी कृपा भाग्य में होगी तो राधा रानी बुला लेगी। कथा सत्संग को हम ठाकुर जी पे छोड़ते हैं, और दुनिया के नोट कमाने के लिए हम रात और दिन भाग दौड़ करते हैं, वहां ये लाइन हम नहीं बोलते। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, अजले श्री रघुवीर। अब आपकी जल्दी छुट्टी करने वाले हैं, परेशान तो नहीं हो गए? अभी करते हैं आरती, बहुत बोलो, भले मन हो तो उठ के चले जाना, हमें कोई दिक्कत। हमारे बाबा जी कह रहे हैं, हम तो इनको सुना लेंगे। बहुत टाइट कर रखा है। चलो, नारायण 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 नारायण।